कानपुर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोगों से हमने उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। बातचीत के दौरान जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। जनता ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने से देश में काफी विकास हुआ है। चुनाव का पर्व यानी देश का पर्व। आज हम निकले हैं कानपुर में सड़कों पे और फिलहाल अभी इस वक्त एचएनएन की टीम है काली मठिया पर, जहां हम आपको दिखा रहे हैं चाय के होटल पर हैं, जहां पे तमाम लोग यहां पर बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, चुनाव का पर्व आ गया, देश का पर्व है, क्या माहौल है देश में? वोट देना चाहिए, वोट हर आदमी को देना चाहिए। किस मुद्दे पर वोट देने की बात करेंगे? अब मुद्दा तो हर आदमी का अपना अपना जो समझ है उतनी मुद्दा है। आपका क्या मुद्दा होगा? हमारा कोई मुद्दा नहीं, हम लोग तो बहुत रिटायर्ड आदमी, बहुत पुराने आदमी हो गए। रिटायर्ड आदमी का तो होता है कि किस तरीके की सरकार होनी चाहिए, किस तरीके की सरकार चाहते हैं? अरे सरकार तो जो सरकार बनेगी उसी को तो अपने हिसाब से करेगी, उसमें सरकार हमारे हिसाब से थोड़ी चलेगी, सरकार अपने हिसाब से चलाएगी। आप चुनते सांसद चुनेंगे तो सांसद चुनते हैं तो ये तो सोच के सुनते हैं ना 5 साल में एक बार आता, दोबारा दिखाई नहीं पड़ता। तो इससे पहले सत्यदेव पचौरी यहाँ पर थे और उन्हीं ने अच्छा खासा काम किया है, काफी काम किया शायद। विकास बता रहे तो ये देखो, स्वच्छता है, डेवलपमेंट है, दिखाई पड़ रहा। वो तो नारा लगा, जो नारा लगा वो मानते हैं हम लोग। भाई जो बेसिक फायदा जो है गांव में कोई थोड़ा सुधार हुआ। हाँ, ये वो लोग बोलते विकास तो हम भी मानते विकास हुआ। नहीं तो मतलब वो लोग बोलते हैं विकास तो आप मानते हैं विकास हुआ। डिस्प्यूट थोड़ी झगड़ा करने वाले लोग, वो जो बोलते हैं वो मानते हैं, जो पेपर में आता पढ़ते हैं, टीवी में जो बोलते हैं मान लेते हैं। कोई मुद्दा नहीं है, हमारा एक ही मुद्दा है, हर एक को वोट देना चाहिए, घर पे आराम ना करे, बस जिसको भी देना दे, सिर्फ ये जागरूकता चाहिए और कुछ नहीं। मसला ये कि आप हमारी जिम्मेदारी पहली क्या है, चुनाव होता है, हर नागरिक जागरूक हो, वोट देने जाए। हम लोगों की पॉपुलेशन में कितने % वोट पड़ते हैं आप ये बताइए। घर पे लोग सोते रहते हैं, छुट्टी है, आराम करो, लेकिन मुद्दे के लिए सरकार से लड़ने के लिए आ जाते हैं। भाई मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, वोट तो देने जा नहीं रहे, बाकी सुनी क्या जाए आपकी बातें। जो इंसान वोट देगा उसको हक होता है कि भाई मैंने कुछ समझ के वोट दिया है। जो इंसान वोट देगा वो अपनी समझ से वोट देता है और फिलहाल इनका कहना है कि हमारा कोई मुद्दा नहीं है। अपने यहाँ भाजपा के सांसद थे सत्यदेव पचौरी, तो उन्हीं ने जिस तरीके से यहाँ पे काम किए, अब उनको टिकट नहीं मिला है। अब बीजेपी से यहाँ पर आ गए रमेश अवस्थी और कांग्रेस से आलोक मिश्रा। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे, किस प्रकार का आप सांसद चाहते हैं? देखिए, हमारा मुद्दा राष्ट्रवाद है। विकास तो कोई भी सरकार आए, विकास तो करना ही है, उसको विकास होएगा भी, विकास होता रहा है, लेकिन मुद्दा राष्ट्रवाद है। हिंदू राष्ट्र के प्रति हम समर्पित है और हिंदू राष्ट्र की आस भी रखते हैं, इसलिए हमारा वोट तो बीजेपी के लिए है। हिंदू राष्ट्र मुख्य मुद्दा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र इनका कहना, हिंदू राष्ट्र इनका मुद्दा है, उसी पे बीजेपी को वोट करेंगे। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की सरकार चाहते हैं और क्या आप चाहते हैं कि जो आपका सांसद हो तो वो आपके लिए क्या करते हैं? पहली बात तो यह है कि अगर आप कानपुर नगर की बात कर रहे हैं तो इसमें होना ये चाहिए कि हमें क्षेत्रीय आदमी मिलना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखे यहाँ सांसद हुए, आए, चुनाव लड़े, जीते और जीत के चले गए, उसके बाद दोबारा पलट के नहीं आए वो। तो जब हमारे साथ सांसद जो है अगर हमारे बीच का नहीं होगा तो हम किससे अपनी बात कहेंगे? इलाहाबाद जाएं या दिल्ली जाएं? क्या इस अवस्था में हम इस लायक हैं कि अपने छोटे छोटे कामों के लिए दिल्ली में सांसद जी से मिलने जाए, जो कभी मिलते ही नहीं पब्लिक से हैं? हम लोगों को तो यही चाहिए ना, कम से कम जहाँ जाएं तो सेफ तो होके जाएं, कि हम ट्रेन मतलब स्टेशन पे लाइन लगाएं वहाँ भी भगदड़ है, एयरपोर्ट पे लाइन लगाएं वहाँ भी भगदड़ है। अगर हमारे लिए ये बढ़िया है तो बहुत बढ़िया है, तो इससे ज़्यादा सरकार ने अच्छे काम किए हैं सरकार ने यहाँ पे। तो आपने देखा यहाँ पे तमाम लोग हैं जिनकी यहाँ पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन ये चाय का होटल है, हम कहेंगे कैमरा पर्सन से इसको भी दिखाएं यहाँ पर। और यहाँ पर सब सीनियर सिटीजन इकट्ठा होते हैं, यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे हमारे होटल के मालिक भी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र कुमार शुक्ला बेटा। कब कै साल से है ये होटल? करीबन 50 साल से। 50 साल से। चुनाव आ गया, देश का पर्व आ गया, हाँ, सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। आप जो हैं, मोदी की व्यवस्था चल रही है यहाँ पे बहुत जोरदारी से, मोदी के नाम से ही सब दे रहे हैं जो है। अब कहां के लिए भले थोड़ा बहुत अपना अपवाद, बाकी तरीके से
बाकी मोदी प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं। प्रत्याशी से कोई लेना देना मोदी के काम से, प्रत्याशी से क्या लेना देना, बात तो पता लगा बाहर का आ गया या यहाँ का है, पसंद करते नहीं पसंद करते तो उससे तो अलग बात होगी, पर मोदी के नाम से वोट में लाभ हुआ। मोदी के नाम से वोट। देखिए सब यहाँ पर सीनियर सिटीजन थे और इनसे बात करी तो ये 50 साल हो गया इनका, 50 साल से बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक साहब और भी खड़े चाय पी रहे हैं, हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? वरुण। चुनाव आ गया, देश का महापर्व है ये, बिल्कुल है जी। सरकार बनानी है, आप कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा चुनाव आप अपना सांसद चाहते हैं? सरकार तो जो चल रही है वो बहुत बढ़िया चल रही है, वैसे ही चाहते हैं। अभी हमने कई लोगों से बात करी तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है हम लोग तो उसको जानते भी नहीं हैं, तो हमें कोई काम होगा तो क्या हम उनसे दिल्ली मिलने जाएं? पहले बात तो वो दिल्ली में नहीं रहते हैं, उनका घर यहीं वृंदावन अपार्टमेंट में है 704 और 804, और विगत 30 वर्षों से यहीं रह रहे हैं, इसलिए कानपुर के ही वासी हैं, दिल्ली के वासी नहीं हैं। क्योंकि अभी तक हम लोग चिर परिचित चेहरों को देखते रहे हैं, कोई कभी सुरेंद्र मैथानी, कभी सत्यदेव पचौरी, कभी नीरज चतुर्वेदी, ऐसे करके चर्चित चेहरों को हम टिकट मिलती रही है, इसलिए लोगों को कहना था कि वो यहाँ रहते हैं। पर रमेश अवस्थी जी भी यहीं रहते हैं 30 साल से, और बराबर यहाँ पे मैंगो पार्टी करके अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में वो यहाँ लगे हैं, इसलिए ये प्रश्न गलत है, यहीं के हैं। ये यहीं के हैं। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? रंग बहादुर सिंह। चुनाव आ गया, महापर्व देश का, कैसी सरकार चाहते हैं और कैसा सांसद चाहते हैं और आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव वोट देने में? हम लोग तो बीजेपी को वोट करेंगे। चुनाव आ गया, महापर्व है, देश का महापर्व, जी वोट करना है, क्या मुद्दे रहेंगे, कैसी सरकार चाहते हैं? यंगस्टर के लिए मुद्दा रहेगा सबसे पहले रोजगार, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश की आर्थिक व्यवस्था जो नोटबंदी के बाद से थोड़ा सा हमको लगता है कि मेरे हिसाब से डगमगाई है, तो उस पर अगर काम करती है मोदी सरकार तो बहुत बढ़िया काम करेगी मोदी सरकार, और मोदी सरकार इस समय काम भी बढ़िया कर रही है। सांसद आपके यहाँ जो पहले थे उन्हीं ने तमाम विकास कार्य किए, आपका कौन से ऐसे काम है जो आप चाहते हैं कि हमारे लिए सांसद करें? देखा जाए तो एक एमपी के पास जो कार्य होता है वो अपने क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट लाना, विकास कराना और इस तरह से उस पर अमल करना कि हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा। तो हमारे जो इसके पूर्व सांसद थे माननीय सत्यदेव पचौरी जी, उनने अपने निधियों से कानपुर में अत्यधिक विकास कराया, तो हमारी यही सोच रहेगी कि इस बार भी जो माननीय रमेश अवस्थी जी हैं वो जीत के आएँ और जिस तरह से उनका मार्गदर्शन क्षेत्र को मिले और विकास हो, बस यही मुद्दे हैं। विकास के मुद्दा है कि विकास हो क्षेत्र में और अच्छा काम अभी तक करते चले जाएं। देखिए हाँ, यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग खड़े हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। जी भाई साहब जी, क्या नाम है आपका? जी अभिषेक। चुनाव आ गया, देश का महापर्व जी, सरकार बनानी है, सांसद भी चुनना है जी, क्या मुद्दे रहेंगे, कैसी सरकार चाहते हैं? देखिए एक काम सुरक्षा, जो वसूली और गुंडागर्दी उससे मुक्त होना चाहिए, और शिक्षा और व्यापार करने का अच्छे अवसर होने चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी अगर सब चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर उसको सुरक्षा मिल रही है, व्यापार करने का मौका मिल रहा है, तो कौन आदमी चाहेगा कि लड़ाई झगड़े में पड़े। और मेरे ख्याल से भाजपा के अलावा और कोई, मुझे तो नहीं लगता भाजपा के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे तो। हमारे साथ देखिए एक यहाँ पर युवा भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। आप तो युवा हैं, देश का महापर्व आ गया, वोट देना है, सरकार बनानी है, सांसद चुनना है, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच है आपकी? जी पहली जब मैं सांसद है, प्रधानमंत्री चुनने के लिए आया है। जो प्रधानमंत्री देश का जो सर है वो गर्व से जो है सीना जो है तान के जो खड़ा हुआ है, वर्तमान में उसको चुनना है। लेकिन हाँ, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सरकार ने अच्छा काम किया है। बीते 10 साल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पर्याप्त समय होता है किसी सरकार को चुनने के लिए, जिसमें चाहे भगवान श्री राम जी का जो मंदिर हो, उस दिशा में सरकार ने एक भव्य जो आयोजन किया था। जो मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है, जो पूजन की जो प्रक्रिया जो शुरू हुई है, उसको लेकर सरकार को 10 में से आप जितने नंबर देना चाहें वो कम है। नहीं, ये लोकतंत्र, वोट का लोकतंत्र है, बिल्कुल सही बात है। और सरकार बनाने और बिगाड़ना ये हम जैसे युवाओं का वाकई ये है, और मैं चाहूँगा हम जैसे युवा आगे से बढ़ के आए, सरकार बनाए। लेकिन बस जब भी वोट दे तो इसका जरूर विचार कर लें कि अभी तक जो भी अपने देश में और प्रदेश में जो भी कुरीतियाँ चल रही थी वो मोदी जी और योगी जी के आने के बाद ही क्यों बंद हुई, तो इस पर जरूर विचार कर लें। मोदी और योगी जी के आने के बाद ही जो है कुरीतियाँ क्यों बंद हुई? हमारे साथ एक साहब और भी जुड़ गए। क्या नाम है भाई? मैं मारुत शर्मा हूँ,
कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष हूँ, वार्ड कैनवे से। नहीं तो ये बताएं कि अभी तक जो बीजेपी की सरकार थी, जो उसने इतने विकास कार्य किए, तो उसमें आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक कल विकास कार्य की बात कर रहे हैं, इस सरकार ने पुरानी परिभाषा ही बदल दी। अब विकास का मतलब ही हो गया कि जो हम कर रहे हैं या जो हम कह रहे हैं वही विकास है। पब्लिक के बीच में जाके देखिए कि क्या इम्प्लीमेंट्स हुए हैं, ठीक है। पुरानी चीज़ों को सिरे से नकार देना ये विकास नहीं होता है, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें देखिए, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें, रोड की बात हुई तो काम हुए हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन वो क्या, एक सिस्टम है, एक शेड्यूल है, फिर आप करेंगे क्या? यही तो आपकी जिम्मेदारी है। जैसी 5 साल 10 साल से चल रही ऐसी ही सरकार, मोदी, आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री तिबारा बनाना है। मोदी जी को तिबारा प्रधानमंत्री बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात करी और सभी की यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया आई हैं सामने। लेकिन अगर हम बात करी जाए तो वोट जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर और धारा 370, और सबसे बड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो है मोदी जी का चेहरा। मोदी जी के चेहरे पे वोट दिया जाएगा, ना कि किसी प्रत्याशी पर। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़, कानपुर।